अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। बिजनौर में बढ़ रही लूट और चोरी की वारदातों ने गांव वालों के साथ साथ पुलिस की भी नींद हराम करके रख दी है। हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि डीआईजी तक को बिजनौर पहुंचकर उस जगह का मुआयना करना पड़ा जिन जगहों पर लूट और चोरी की वारदातें हो चुकी हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों में कई बड़ी वारदातों को बदमाश अंजाम दे चुके हैं। इसी को सीरियसली लेते हुए बिजनौर के एसपी अभिषेक ने ग्राम सुरक्षा समिति, ग्राम प्रहरी और ग्राम प्रधानों के साथ मिलकर रात में गश्त बढ़ा दिया है। हम आपको बता दें कि 15 जनवरी 2025 को अफजलगढ़ के गांव मानियावाला में मीट कारोबारी अशरफ कुरैशी के यहां और फिर 17 जनवरी को भोजपुरी इलाके के मनोहरवाली इलाके में अनीस अहमद और ओम प्रकाश के घरों में बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट की। इतने पर ही हादसे पर लगाम नहीं लगी। नजीबाबाद के इलाके में 2 घरों में और फिर नागल में एक कस्टम अधिकारी के यहां भी चोरी की वारदातें सामने आई, जहां से चोरों ने लाखों रुपयों का माल साफ किया। पुलिस ने गांव वालों के साथ मिलकर एक टीम बनाई जो रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक गश्त पर रहती है। इनमें सिपाही से लेकर अधिकारी तक शामिल हैं। पूरी रात गांव वाले जागते रहो की आवाजें लगाते हुए घूमते रहते हैं। कई जगहों पर सर्दी से बचने के लिए अलाव का इंतजाम भी किया गया है। गांव वालों और पुलिस की ये मुस्तैदी देखते हुए कुछ दिनों से चोरों का आतंक रुका हुआ है, लेकिन गांव वालों को अंदेशा है कि मौका मिलते ही ये बदमाश फिर से किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। हालात यहां तक पहुंच गए कि रिपोर्ट लखनऊ तक जा पहुंची और डीआईजी मुरादाबाद ने खुद बिजनौर पहुंचकर एसपी सहित सभी आला अधिकारियों के साथ अफजलगढ़ के गांव मानियावाला, मनोहरवाली और हरपुर में जहां पर यह लूट का मामला सामने आया था वहां पर निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस चोरी और लूट के चलते कई गांवों में अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। कहीं पर बात चल रही है कि बदमाश पुलिस वाले बनकर आते हैं और दरवाजा बजाकर कहते हैं कि पुलिस आई है, एक केस में तुम्हारा नाम है, दरवाजा खोलो। परिवार के लोग घबराकर दरवाजा खोल देते हैं और बदमाश घर में दाखिल होकर लूट को अंजाम दे देते हैं। इसके अलावा भी कई तरह की बातें सामने आई हैं। इसी के चलते गांव के लोग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गए हैं और पूरी रात जाकर पहरा दिया जा रहा है। मारो आवाज मारो। क्या नाम है आपको? मेरा नाम हारून है। कहाँ के रहने वाले? गांव से दूधनगर का। अच्छा, क्या मामला हो? रात में डंडे लेके के टाइम आके सामने जिसान भाई का घर है, उसमें क्या बोल लगा धक्का हाथ मारा उन्होंने 2-3 बार। फिर इधर को भाग का दूसरी साइड में, फिर कुत्ता भौंक को उसके साइड में पलते को 3 थे, वो भाग गए। तो क्या चेहरा ढका हुआ था उनका चेहरा ढका हुआ था, मास्क पूरा उन्होंने ढका रखा था। 3 पहचानना में कोई नहीं, पहचानना तो नहीं जाएगा। तो क्या कहना चाहेगी इस बारे में? इस मामले में क्या रात है, फिर देख रहे हैं इधर कोई मिल जाएगा तो मारेंगे पकड़ कर। क्या नाम है आपका? नफीस अहमद। अच्छा, 12:30 बज रहे हैं और यहाँ पर सब लोग भीड़ इकट्ठा है, क्या मामला है? चोर आ गए थे मोहल्ले में, तो 2 मोटरसाइकिलें खड़े थे सामने में। अच्छा, फिर अभी तक हम आए तो देख कर भाग गए। तो क्या कहना चाहेगी इस बारे में? बस क्या पैर लगा रहे हैं मोहल्ले वाले। अब पाद ना लेगा। बिजनौर कोर्ट ने एक दरोगा और 2 सिपाहियों को 3-3 साल की सजा और 20-20 हजार रुपयों के जुर्माने की सजा सुनाई है। दरअसल 30 साल पहले मंडावर के गांव शहजादपुर के रहने वाले उदय सिंह सैनी, जो जिला जजी में वकील भी हैं, उनके भाई सत्यपाल अपने ट्रैक्टर ट्राली से गांव सीमती से बांस के पुल्ले लेकर आ रहे थे। 12 नवंबर 1995 की तारीख थी और शाम के करीब 6 बज रहे थे। सत्यपाल अपने कोल्लू के पास वाले घेर में ट्राली से पुल्ले उतार रहे थे, तभी गांव चंदपुरे की ओर से एक टेम्पो में मंडावर थाने पर तैनात दरोगा शिवराम यादव, कांस्टेबल ओमवीर सिंह भाटी, कांस्टेबल सतपाल और कांस्टेबल सरदार राजेंद्र सिंह आ गए। ये सभी टेम्पो में से उतरे और सत्यपाल पर टैक्स चोरी का आरोप लगाते हुए उसकी जेब से 1731 रुपए निकाल लिए और सतपाल सिंह को गालियां देते हुए उसके साथ मारपीट की गई। सतपाल का कहना था कि विरोध करने पर पुलिस वालों ने उसके ऊपर फायर भी किया, जिसमें वो बाल बचा। पुलिस ने सतपाल के भाई मूलचंद का अवैध शराब के फर्जी मुकदमे में चालान भी किया। उदय सिंह एडवोकेट ने पुलिस में पुलिस की ही शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन विभाग एक ही होने के चलते
कोई खास कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस वालों के खिलाफ कोर्ट में प्रार्थना पत्र दे दिया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस वालों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई और मुकदमा शुरू कर दिया गया। इसी बीच कांस्टेबल सतपाल की मौत हो गई और अब 30 सालों के बाद कोर्ट ने अपराध सिद्ध पाते हुए दरोगा शिवराम सिंह यादव, कांस्टेबल सरदार राजेंद्र सिंह और ओमवीर सिंह भाटी को धारा 307 के तहत 3-3 साल का कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा, धारा 394 के तहत 3-3 साल का कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपए का दंड, धारा 323 और 504 के तहत 6-6 महीने का कठोर कारावास और 1-1 हजार रुपए अर्थदंड की सजा, धारा 506 के तहत 1-1 साल का कठोर कारावास और 2-2 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। इन पैसों में से 20-20 हजार रुपए मूला सिंह, दयाराम, राकेश कुमार और सतपाल को दिए जाने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं। इस तरह से कोर्ट ने 30 साल पुराने मामले में यह ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सतपाल सिंह को इंसाफ दिया है। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आज कृष्णा कॉलेज की ओर से एक पैदल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जो नुमाइश ग्राउंड से शुरू हुई और शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई नुमाइश ग्राउंड पर ही आकर पूरी हुई। इसमें स्कूली छात्र छात्राओं ने अपने हाथों में नारे लिखी हुई तख्तियां ले रखी थी, जिन पर अलग अलग तरह के नारे लिखे हुए थे। सभी छात्र छात्राएं कॉलेज की यूनिफॉर्म में थे और एक गाड़ी पर डीजे लगा हुआ था, जिस पर देशभक्ति नारे चल रहे थे। इस मौके पर स्कूली बच्चों के साथ साथ टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ भी मौजूद था। तो ये थी बिजनौर की आज की कुछ खास खबरें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी बिजनौर शहर की कुछ खास और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखिए और बिजनौर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए ABC न्यूज। जय हिंद।